नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत उदासी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल की ऑफ मैथमेटिक्स। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे और साथ ही साथ 1.4 को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्रेस 0.9999 डैश 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 इन द फॉर्म P अपॉन Q। हमको इस रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लाना है एंड बोल रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो हमें सरप्राइज करेगा। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। फिर हमको ये पता लगाना है कि जो आंसर आया इसका वो क्या सेंस क्रिएट कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको लेट करना है। P बाई Q इज इक्वल टू 0.999। इसको हम क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसको हम लोग लेफ्ट में लेकर आते हैं। तो देखो यहाँ पे 9 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक सिंगल 9 को लेफ्ट में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, है ना। एक डिजिट को लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10P अपॉन Q और यहां से एक 9 लेफ्ट में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9.999 और ये डैश 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 इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हम माइनस करते हैं। तो फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 10P बाई Q माइनस P बाई Q इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो पॉइंट के बाद की वैल्यू दोनों में सेम है तो वो 0 हो जाएगी और लेफ्ट तरफ 9 माइनस 0 करने से क्या मिल जाएगा, 9 मिलेगा। अब देखिए 10P बाई Q से एक सिंगल P बाई Q माइनस करेंगे तो 9P बाई Q मिलेगा और इधर भी 9 है तो P बाई Q इज इक्वल टू बन जाएगा 9 अपॉन 9। 9 कैंसिल हो गया तो P बाई Q का फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो यहां से हमको इसका आंसर सरप्राइज कर रहा है। इसका आंसर क्या है, 1, जो इस बात का सेंस क्रिएट कर रहा है कि ये जो 0.999 डैश 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 ये जो डेसिमल फॉर्म दिया है ये 1 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, ठीक है। ये कहां तक 9 बढ़ेगा नहीं पता, लेकिन ये 1 के एकदम क्लोज में होगा, इसलिए इसका जो रैशनल फॉर्म है वो क्या आया, P बाई Q फॉर्म 1 आ गया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हम लोग को क्या करना है, इसमें 1/17 का डेसिमल एक्सप्रेशन बनाना है और चेक करना है कि उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आएंगे, ठीक है। तो देखो किस तरीके से इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 को 17 से। तो 1 छोटा हो गया तो जीरोजा लेना पड़ेगा, पहले जीरोजा ले लिए, 1 बच गया। इस बार पॉइंट लगा के 0 लेंगे, फिर से अभी भी छोटा है तो फिर एक बार जीरोजा लेना है, 10 बन गया। अब 0 लगाएंगे तो कितने बार में लेना पड़ेगा, 17 6 ज्यादा हो जाएगा तो 5 ले लेंगे, 17 5 85, ठीक है। यहां से कितना बच जाएगा, 15 बच गया, फिर 0 लगा लो। इस बार हमको क्या लेना है, 17 7 हो जाएगा 119 तो 8 136, 8 ले लेंगे, ठीक है। 136 बन गया, कितना आ गया, ये 4 और यहां से 1, ठीक है। इस बार फिर से 8 ले लेंगे तो कितना बन गया, 136 और यहां पे कितना आ गया, 4 बच गया। फिर एक बार 0 लेंगे, इस बार कितना लेना है, 17 2 34,
ठीक है, इस बार कितना बज रहा है देखो 6 बज गया, फिर 0 ले लेंगे। 17 5 जा 85 होता है, 4 जा 68 होता है, 3 जा ले लेंगे 51। इस बार कितना बज गया 9 बज गया, इसके आगे का इधर ले लेते हैं, फिर इस 9 में हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 17 5 जा लेंगे 85। ठीक है, इस बार क्या बज गया 5 बज गया, फिर 0 लगाएंगे। इस बार देखिए 17 3 जा 51 होता है, तो 2 जा ले लेंगे। 17 2 जा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना बच रहा है देखो 6 और यहां से 1, फिर 0 लगाएंगे। हमको कब तक डिवाइड करते चलना है, जब तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो जाती। तो अभी रिपीट नहीं हुआ है, देखो 160 से पहले कभी नहीं आया, तो अभी लेते चलना है। 160 पहुंचे हैं। अब देखेंगे 17 8 जा हम लोग लेते हैं तो कितना आ जाता है 136 आ जाता है। तो इस बार हम लोग क्या लेंगे 17 9 जा लेकर देखेंगे। तो ठीक है, 17 9 जा में देखो क्या आ जाएगा, 17 9 जा करके देख लो। 17 9 जा आ जाएगा, 9 7 जा 63, 9 1 जा 9 प्लस 153 ले लेंगे, है ना। तो 9 जा ले लेते हैं, इस बार 153 आ जाएगा। अब क्या बच रहा है देखो 7 बच रहा है। ठीक है, अब फिर 0 लगाएंगे एक बार। अब देखिए 17 4 जा ले लेंगे 68। ठीक है, उसके बाद कितना बच गया 2 बच गया, फिर यहां पर 0 लेंगे। इस बार क्या लेना है 1 जा लेंगे। 17 1 जा 17 ले लेंगे, ये कितना आ गया 3 आ गया, फिर 0 लेंगे। अब देखिए 17 2 जा होता है 34, तो इस बार फिर 1 लेना पड़ेगा। 17 1 जा 17, इस बार क्या बच रहा है देखो 3 और यहाँ पे 1 बच रहा है, मतलब इस बार 130 आ गया। देखिए इसके आगे और अभी सॉल्यूशन बाकी है, तो 130 इस बार कितना लेंगे देखो 17 8 जा 136 हो रहा है, 17 7 जा ले लेंगे 119। ठीक है, देखो क्या बचता है 10 में 9 गया 1 और इधर से 1 11 हो गया है। अब एक बार फिर 0 लेंगे 110 हो गया। अब देखिए 17 6 जा 102 होता है, तो 6 जा लेना पड़ेगा इस बार। 17 6 जा 102 ले लेंगे। इस बार क्या बच गया 8 बच गया। अब फिर से 0 लेंगे, चेक करते चलना है। इससे पहले 80 आया है क्या कहीं पे, नहीं आया, तो अभी और ये आगे जाएगा। ठीक है, 17 5 जा 85 होता है, तो 4 जा लेंगे इस बार। 17 4 जा 68, देखो कितना बच गया 2 बच गया, इधर 1 बच गया। अब इस बार फिर 0 लगाएंगे तो बन गया 120। 120 भी कभी नहीं आया पहले, तो अभी एक बार और लेना है। 17 7 जा ले लेंगे 119। ठीक है, देखो इस बार क्या बच रहा है 10 में 9 गया, एक बन गया। ठीक है, अब अगर मैं 0 लेता हूं तो बन रहा है 10, और 10 से मैंने स्टार्टिंग किया था, देखो यहां पर है ना, देखते चलिएगा। यहां से हमने 10 से शुरू किया था, पहले 1 से शुरू किया था। ठीक है, 1 के बाद क्या हो गया था, उसके बाद 10 आ गया था, फिर 10, फिर 100 150 140 40 60 90 50 160 70 20 30 130 110 80 120, फिर 10 बन गया। ठीक है, तो ये 10 क्या हो गया, यहां से रिपीट हो गया, मतलब इसके आगे जो भी वैल्यू आएगी वो इसी को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, यहां से लेके कहां तक 7 तक। अब इसके बाद जो भी लिखेंगे वो ये चीज लिखाएंगे 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये पूरा फिर से आएगा, फिर 7 तक पहुंचेगा, फिर से वही रिपीट होगा। तो हमको समझ आ गया कि इतनी चीजें रिपीट होगी। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट इसके रिपीटिंग ब्लॉक में है। तो यही चीज पूछा था, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो हमको मिल गया टोटल डिजिट कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि जब भी हमको रिपीटिंग ब्लॉक के डिजिट निकालने हैं तो हमको क्या करना है, इसी तरीके से डिवीजन करना है, और जिस जगह से रिपीट होना शुरू होता है वहां पे रुक जाना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स
in the form p by q where q does not equal to 0. P and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? और ये हमारे पास रैशनल नंबर दिया है। देखो यहाँ पे चार चार रैशनल नंबर दिए हैं, इनमें बोल रहा है कि ये सारे p by q के फॉर्म में हैं और सभी p और q क्या हैं, इंटीजर्स हैं और किसी का भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। देखो यहाँ पर 2 और 5 1 के अलावा किसी और वैल्यू से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब हम और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये जितने भी रैशनल नंबर है सभी टर्मिनेटिंग है। तो इस कंडीशन पे क्या तुम ये गैस कर सकते हो कि Q जो है सबका जो डिनोमिनेटर है, Q कौन होता है, नीचे वाला, तो सभी का Q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर ये सभी टर्मिनेटिंग है तो सभी का आप डेसिमल फॉर्म चेक कर सकते हो। 2/5 इज इक्वल टू, इसका डेसिमल फॉर्म कितना आएगा, तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, आपका इसका डेसिमल फॉर्म आ जाएगा 0.4, ठीक है। डिवाइड करके आप चेक करिएगा। उसके बाद दूसरा देखो 3/2, 3/2 का डेसिमल फॉर्म कितना होगा, 1.5 हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप 7/8 का चेक करोगे तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर थोड़ा आप चेक करके देख लीजिए, यहां पर 7 को 8 से करेंगे तो जीरोजा ले लीजिए पहले, फिर पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। देखो 8 8 जा 64, ठीक है, और यहाँ कितना बच गया 6, फिर 0 लगाओगे, कितना आएगा 8 7 जा 56, देन बचा 4, फिर 0 लोगे तो 8 5 जा 40। देखो यहाँ भी रिमाइंडर 0 हो गया और हमारा जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया 0.875, ठीक है। और इसी तरीके से जब 7/10 को चेक करोगे तो 7/10 का डेसिमल फॉर्म कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। यहां से क्या बात समझ आ रही है हम लोग को, यहां से क्या चीज समझ आया कि सभी का डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। पर इस कंडीशन पे जो हमारा Q है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहां पर आप चेक करो इन सभी का जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, सभी के डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा वो या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों हो सकता है। यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कौन, Q। अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ जाता तब ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, ठीक है। तो जो सेटिस्फाइड किया प्रॉपर्टी वो क्या है, ऑल डिनोमिनेटर आइदर 2 और 5, या तो 2 या तो 5 और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। ऑल डिनोमिनेटर्स मतलब किसकी बात हो रही है, Q की बात हो रही है, नीचे में Q आता है। सभी डिनोमिनेटर्स या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे या तो उसके कॉम्बिनेशन होंगे। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, और 8 को भी जब आप फैक्टराइज करोगे क्या आएगा 2 × 2 × 2 मतलब सिर्फ 2, और 10 जो है वो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 2 × 5 10, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अगर कोई भी रेशनल नंबर सेटिस्फाइड करेगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। बात समझ आई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट 3 नंबर्स whose decimal expression are non terminating non recurring। बोल रहा है कि ऐसे 3 डेसिमल एक्सप्रेशन लिखिए जो ना टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कौन सा डेसिमल होता है, इर्रेशनल होता है। तो कुल मिला के 3 इर्रेशनल नंबर बताने बोल रहा है डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे कोई भी 3 एग्जांपल दे रहे हैं, तो देखो सब आप यहाँ पे कोई भी 3 एग्जांपल बना सकते हो। ध्यान ये रखना है कि वो टर्मिनेट ना हो और रिपीट भी ना हो।
तो सबसे पहला हमको तो ये पाई का वैल्यू ही पता है, पाई क्या होता है ना, पाई रेशनल होता है, ना टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। और कोई दूसरा बना लीजिए जैसे 3.01758.205 डैश डैश डैश, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया, जो कि देखने से समझ आ रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से एक और बना सकते हैं आप कोई सा दूसरा, जैसे कि 1.1010010001000 4 बार 0 डैश डैश डैश, ठीक है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, इसमें भी ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो कोई भी तीन आपको देने हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए तीन दिखा दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 ये दोनों क्या चीजें हैं, रेशनल हैं। इनके बीच में तीन अलग अलग प्रकार के इरेशनल नंबर चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का डेसिमल फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो देखो सॉल्विंग 8 5/7 का पहले आप क्या निकाल लो, डेसिमल फॉर्म निकाल लो। तो इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो 5 अंदर 7 बाहर, पहले जीरोजा लेना है, जीरोजा ले लिए, फिर लगाओ पॉइंट, इस बार क्या लेंगे 0। तो 7 7 जा 49, 1 कैरी 1 बच गया, फिर 0 लोगे, 7 1 जा 7, कितना आ गया 3, आगे देखो 3 के बाद फिर 0 लोगे, फिर 0 लोगे तो क्या बनेगा 7 4 जा 28, ठीक है। फिर क्या बच गया 2 बच गया, फिर 0 लगाओ, 7 2 जा 14, ठीक है। फिर क्या बच गया 6 बच गया, फिर 0 लगाओ, 7 8 जा 56, ठीक है ना। फिर क्या बच गया 4 बच गया, फिर 0 लगाओ, यहां आगे ले लेते हैं 40 को। अब क्या लेंगे देखो 7 5 जा ले लेंगे 35, अब बच गया 5, अब 0 लगाएंगे तो रुक जाना है, क्योंकि 50 से हमने शुरुआत की थी, वापस से वही 50 आ गया। तो हमको समझ आएगा कि यहां से वैल्यू जो है वो रिपीट होगी 74285 74285। तो इसका डेसिमल फॉर्म मिल गया 0.714285 और इसका बार, ठीक है। देखिए इतना क्रॉप कर दूंगा। अब देखते हैं इसका 9/11। तो 9/11 का भी क्या निकाल लो, डेसिमल फॉर्म निकाल लो पहले। इसके लिए भी आपको डिवाइड करना है 9 अंदर 11 बाहर, ठीक है। पहले 0 जा लेंगे, 11 0 जा 0, ये 9 आ गया, फिर पॉइंट लगा के फिर 0, 11 8 जा 88, ठीक है। फिर क्या बच गया 2 बच गया, फिर 0, अब लेंगे 11 1 जा 11, क्या बच गया 9 बच गया, है ना। अब अगर आप 0 लोगे तो वापस से 90 आ रहा है, तो यहां से रिपीट हो रहा है, तो 81 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो 0.81 का बार हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों के डेसिमल फॉर्म को बना लिए। अब हमको इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो हम किस तरीके से निकालेंगे। इरेशनल नंबर का तरीका क्या होना चाहिए कि वो टर्मिनेट ना हो, रिपीट भी ना हो। तो एक काम करते हैं, इसके बाद लेना है और इस नंबर के पहले लेना है। तो चलो पहला ले लेते हैं 0.7, यहां तक है ना 7 तक। सेकंड वाले को 1 को आप चाहो तो 2 बना दो, ठीक है। और आगे आप कुछ भी लिख दो 8 9 5 7 8, जो आपकी इच्छा है वो लिख दो। इससे क्या हुआ, ये वाला जो नंबर है ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, और इससे बड़ा है, ठीक है। और इससे छोटा है ना, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 8 है और इसमें 7 है। तो इस वैल्यू से ये छोटा हुआ और इस वैल्यू से बड़ा हुआ। अब और निकालना है, तो 0.7, इस बार आप 3 कर दो, कुछ भी लिख दो आगे 1 1 2 5 7, जो माना है आपको लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये दिखते जा रहा है कि इससे बड़ा ये था, इससे बड़ा ये है। फिर एक और ले लो 0.7456 जो लेना है ले सकते हो। तो ये इसके बाद आ गया। तो ये तीनों जो नंबर हमने लिया
ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये कहीं टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कोई भी वैल्यू रिपीट होती नजर भी नहीं आ रही, और तीनों इससे बड़े हैं और इससे छोटे हैं। तो हमने निकाल दिया तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर, किसके बीच, 5/7 और 9/11 के बीच। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे। 9 में सिर्फ क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, हमको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, रूट 23। अब रूट 23 से क्या समझ आ रहा है, रूट के अंदर में जो वैल्यू है 23, ये एक प्राइम नंबर है। इसका सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक 1 है और ये दूसरा खुद 23 है। तो जब भी रूट के अंदर प्राइम नंबर बन जाता है, प्राइम नंबर होता है, तो वो नंबर क्या बन जाता है, टोटल इरेशनल बनता है। तो पहला वाला क्या हो गया, इरेशनल। मतलब जब इसका आप डेसिमल एक्सप्रेशन निकालोगे 23 का, तो वो ना टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। अब सेकंड वाले में आ जाओ। अब सेकंड वाला जो है रूट 225, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका पहले आप फैक्टर कर लो। फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 225, पहले 3 से कर लो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो, 3 2 जा 6, देन 3 5 जा 15, फिर 5 से करो, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। क्या क्या मिला देखो, रूट के अंदर में 3 into 3, 5 into 5, तो रूट से 3 बाहर आ जाएगा, यहां से 5 बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, 15 आ रहा है। और वैसे भी हमको पता है 225 का स्क्वायर रूट कितना था, 15, और 15 जो है वो एक इंटीजर है, मतलब रैशनल नंबर हुआ। तो सेकंड वाला क्या है, रैशनल है, ये है रैशनल। ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है कि इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब 6 पे जाके ये टर्मिनेट हो गया है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा कौन होता है, रैशनल होता है। तो तीसरे वाले का आंसर भी क्या आ गया, रैशनल आ गया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब देखो ये वाला, इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि डैश डैश लगा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट ये 478 रिपीट हो रहा है। अगला भी क्या आएगा, 478, फिर से 478। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। और अगर कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट ना हो और रिपीट हो, तो उसे भी क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। तो ये वाला भी क्या है, रैशनल है। ठीक है, समझ आ रही है। अब पांचवा देखो, पांचवा वाला दिख रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे 10 है, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, तो ये रिपीट नहीं हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये वैल्यू भी क्या हो गई, इरेशनल हो गई। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पता करके बताइए कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो आई थिंक आपको पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4, जो कि किसी डेसिमल नंबर का मैग्निफिकेशन करके बताना पड़ेगा जहां पर कि वो कहां पर लाई करेगा। जैसे कि हम एक चीज पढ़े थे कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं। तो क्या हम किसी एक नंबर लाइन में सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग मैग्नीफाई करेंगे, किसी भी नंबर को खोजेंगे कि वो कौन कौन से दो नंबर के बीच में आते जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पर विजुलाइज करना है 3.765 ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर को नंबर लाइन में हम लोग को विजुलाइज करना है यूजिंग मैग्निफिकेशन, मतलब उसको मैग्नीफाई करते हुए। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा नंबर लाइन बना लेते हैं, जो हम हमेशा बनाते हैं। तो स्टेप 1 ले लेते हैं। तो स्टेप 1 में जब हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं, चलो एक नंबर लाइन ले लेते हैं। तो नंबर लाइन में हमको मालूम है कि बीच में 0 होता है, इस तरफ होगा 1 2 3 4, ऐसा चलेगा। इस तरफ -1, हालांकि माइनस की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमारा जो डेसिमल है
वो क्या है, पॉजिटिव है। फिर भी दिखाने के लिए फर्स्ट स्टेप पे हमने पूरा नंबर लाइन दिखाया। अब चलिए ये देखिए कि ये जो नंबर है 3.765 ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। मतलब ये जो नंबर है 3.765 वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, 3 के बीच में और 4 के बीच में आएगा ना। ये बात आपको क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरे नंबर लाइन को छोड़कर हम सिर्फ 3 और 4 को मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे स्टेप 2, वी नो दैट दिस नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4, ये हमको पता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। हमें फिर से एक बार नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे हैं, चलो निगेटिव वैल्यू इस बार लेना नहीं, हमको सिर्फ इसको विजुलाइज करना है, मैग्नीफाई किसको करना है, 3 और 4 को। तो पहला लाइन ले लेते हैं हम लोग 3। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को इसको 10 पार्ट में बांटते चलना है। तो देखो ये पहला वाला हमारा ले रहे हैं 3.0, फिर हम नेक्स्ट लाइन जो लेंगे वो बनेगा 3.1, फिर क्या बनेगा 3.2, फिर क्या बनेगा 3.3, फिर क्या बनेगा 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8। ठीक है, इसी तरीके से आगे 3.9, देन 4.0। ठीक है, क्या किए हम लोग, 3 और 4 को 10 इक्वल भागों में बांट दिए। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा नंबर कहां लाई करेगा। तो हमारे नंबर में तो पॉइंट के बाद क्या है, 7 है। क्या चीज है, 7 है। मतलब अब हमारा जो नंबर है वो लाई करना चाहिए कहां पर, 3.7 और 3.8 के बीच में। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये नंबर जो है 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है। बात समझ आ रहा है ना? तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में हम लिखेंगे कि दिस नंबर लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। ये पता चल गया। तो फिर से वही चीज, डिवाइड इट 10 इक्वल पार्ट। फिर से हम उसको 10 पार्ट में बांटेंगे। तो देखो इस बार फिर से एक नंबर लाइन बना लेंगे। ठीक है, इस बार हमको क्या लिखना है, 3.7। तो देखो 3.70। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 3.71, फिर क्या आएगा 3.72, फिर 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, फिर आगे 3.79, देन फिर आ जाएगा 3.80। ठीक है, 3.80 मतलब 3.7 और 3.8 इन दोनों को हम लोगों ने 10 पार्ट में डिवाइड किया। अब देखते हैं हमारा नंबर कहां पे आना चाहिए। 7 के बाद है 6। ठीक है, 7 के बाद क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो हमारा नंबर 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा ना। ये नंबर जो है 3.76 से बड़ा है और 3.77 से छोटा है। तो इस बार फिर हम इस वाले पार्ट को फिर 10 भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेप 4 बनाएंगे। फिर से लेंगे नंबर लाइन। ठीक है, इस बार किसको हम लोग को मैग्नीफाई करना है, इस वाले को 3.76 और 3.77। तो यहां से लेते हैं 3.760।
फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा 3.761, फिर क्या आएगा 3.762, फिर क्या आएगा 3.763, फिर क्या आएगा 3.764, इसी तरीके से 3.765, 3.76, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर ये 3.767, 3.768, 3.769 और फिर लास्ट वाला आ जाएगा 3.770। ठीक है, अब देखो इस वाले मैग्निफिकेशन से अब हम लोग को अपना नंबर डायरेक्ट मिल गया। ये वाला 3.765 कहां पे है, देखो ये वाला पॉइंट है ना 3.765। तो इस तरीके से क्या करना है, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर मैग्नीफाई करने बोल रहा है तो हमको उसको खोजते हुए चलना है कि वो कौन कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। जिस दो नंबर के बीच में आएगा उसको 10 भागों में बांटो, फिर उसमें देखो कि कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, फिर उसको 10 भागों में बांटो। ऐसे करते करते आपको नंबर मिलेगा। अब ये नंबर तो 5 में जाके टर्मिनेट हो गया, लेकिन अगर ये नंबर थोड़ा सा और बड़ा रहता, जैसे कि रहता 3.7652, एक डिजिट और होता, तो हम क्या करते फिर ये 3.765 और 3.766 इन दोनों को फिर से क्या करते 10 भागों में बांटते, तो आपको ये नंबर मिलता। जितने ज्यादा डिजिट होंगे उतना ज्यादा स्टेप बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में हमने 1.3 एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज दोनों को कवर किया। इसमें एक क्वेश्चन और है, आप उसे बनाकर देखिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.5 एंड 1.6 पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।